अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे सऊदी अरेबिया स्कॉलरशिप्स के लिए। काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस आए हुए थे इनबॉक्स में, ऑल्दो कि मैंने एक डिटेल्ड कम्प्रीहेंसिव वीडियो डाली हुई है, वो जाके आप चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू कर लूँ कि बैचलर्स जिन स्टूडेंट्स ने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है उनके क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, और जिनको मास्टर्स के लिए करना है उनको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, और जिन्होंने पीएचडी के लिए करना है उनको क्या रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और इसके अलावा सऊदीया जो स्कॉलरशिप दे रहा है इसके क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होंगे, ये मैं आगे चल कर आपको बताता हूँ। इस पावर पॉइंट की मैंने बनाई हुई है, पीपीटी बनाई हुई है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको बेनिफिट्स और अलाउंसेस मिलेंगे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि जो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ कि सऊदी अरेबिया ने जो स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हैं 2026, ये बेसिकली 19 अप्रैल से स्टार्ट हुए हुए हैं और आज की डेट पे ये 30 अप्रैल हो चुकी हुई है। तो पीछे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 21 दिन बाकी हैं। 21 दिनों के अंदर आपने अप्लाई करना है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया का आने वाला टाइम बहुत जो है काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। जो 2030 में इनकी एक नियम सिटी है वो भी जो है वो इनकी जो है ना पाइपलाइन में है। ठीक है, नियम सिटी का जो प्रोजेक्ट है ना उसका आपको मैं अभी बस बता देता हूँ। नियम सिटी प्रोजेक्ट जो कंप्लीशन डेट है इसकी वो भी जल्द ही इन्होंने, मैं बता देता हूँ 2030। ठीक है, 2030 से 2034 तक ये एक 5 किलोमीटर्स की एक सिटी बना रहे हैं, जिसमें जरी बात है जब एक सिटी न्यू बनती है और ये है भी बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल की होगी। अगर आप इसको डिफरेंट चैनल्स पे जाके चेकआउट करते हैं तो आपको पता लगेगा कि बहुत मॉडर्न स्टाइल की सिटी बनने जा रही है सऊदीया में, जिसकी वजह से यह है कि 170 किलोमीटर सॉरी अबाउट डैट 170 किलोमीटर की ये सिटी है। तो जाहिर बात है इसमें फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगे उन लोगों के लिए जो वहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड होंगे। तो ये बहुत अच्छा चांस है सऊदी अरेबिया में स्कॉलरशिप गेन करने का। इसमें हमें जो यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं वो तकरीबन 29-30 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी किंग फहद किंग जो है ये अब्दुल अजीज़ वगैरह के, यूएसटी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी किंग साउथ वगैरह है, जिसमें हमें 3 तरह के स्कॉलरशिप मिलते हैं, फुल्ली फंडेड, पार्शल सपोर्ट और पेड स्टडी। फुली फंडेड में आपको 100% है, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अभी जो मेन चीज़ जो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करनी है वो ये है कि अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो आपकी एज 25 से लेस होनी चाहिए। यानी अगर आपने एफएससी पास आउट कर ली है तो आपकी जो आपने जारी बात है बीएस के लिए अप्लाई करना है तो आपकी एज 25 साल तक होनी चाहिए, मिनिमम 17 मैक्सिमम 25। और अगर आपने बीएस की भी है तो मास्टर्स के लिए आपकी मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए। 30 से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई मत कीजिए। और इसी तरह पीएचडी के लिए भी जो एज है वो 35 से लेस है। ठीक हो गया। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ बैचलर्स के लिए जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी, एफए, आईसीएसआई जो भी आपका 12th ग्रेड की स्टडी हासिल कर ली है उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है पासपोर्ट। ये किसी के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने पासपोर्ट आपके पास होगा तो आप अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि पासपोर्ट के बगैर वीज़ा नहीं अप्लाई होता। तो ज़ाहिर बात है आप वीज़े के बगैर तो किसी कंट्री में एंटर नहीं हो सकते। तो पासपोर्ट पहली चीज़ है। सेकेंडली, आप जब एफएससी, एफए वगैरह पास आउट हो जाएंगे तो आपने आईबीसीसी या अपने मुतलका बोर्ड से जो है वो अपनी अटेस्टेशन करवानी है। जिस तरह आईबीसीसी क्या है, ये इस्लामाबाद के जो बोर्ड है ये उसको डील करता है, यानी जो आपकी एफए, एफएससी। इसी तरह मैं अगर कोई भी कर सकता हूँ कि केपीके की जो एफएससी अटेस्टेशन है उसकी जो डीलिंग करते हैं वो उनकी बॉडी करती होगी। ठीक है, इस तरह ही जिस तरह ये लिखा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आईबीसीसी, सिर्फ सेम यही। अब आईबीसीसी तो आपने मेन जो है आईबीसीसी से आपने अपनी डिग्रीज़ को अटेस्ट लाजमी करवाना है, अपनी मैट्रिक और अपनी एफएससी को अटेस्टेशन। ये पूरा जो है ना पूरे पाकिस्तान को वो डील करते हैं। इसी तरह आपने सर्टिफिकेट्स जो सनते हैं वो करवानी है, और ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स यानी अपने अपने रिजल्ट कार्ड्स को, मैट्रिक एफएससी के रिजल्ट कार्ड और मैट्रिक एफएससी के सर्टिफिकेट्स, सनद और पासपोर्ट आपका हो गया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपके चारों सूबे में, अगर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी ताल्लुक आप रखते हैं तो आप जहाँ भी हों तो आप पुलिस सर्टिफिकेट किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद आपका आता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये आप अपने सिटी के किसी भी गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं उधर जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैंने सऊदीया के लिए अप्लाई करना है तो मुझे एक जनरल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दें। इसके बाद अगर आप अंडर 18 है तो आपको पेरेंट्स की एक एफिडेविट रिक्वायर्ड होगा, लेकिन मोस्टली मुझे पता है आपके जो 18 प्लस होंगे तो आपका ये वाला जो है खाता नहीं है। तो ये 4-5 हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेशंस आप ऐड कर लें वो वेल एंड गुड है। आइल्स हो जाए, टेस्ट वगैरह हो जाए तो वो भी एक ऑप्शनल प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, मेन उसके बाद आते हैं मास्टर्स डिग्री के जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें क्या क्या हैं। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपकी, पहले तो सेम वो सारी चीज़ें जो एफएससी वालों के लिए है वो तो मस्ट हैं।
प्लस इसके अलावा बैचलर्स की डिग्री, संदें और ट्रांसक्रिप्ट वो HEC से और मोफा से अटेस्टेड होनी चाहिए। अप्लाई करते वक्त आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वीज़ा अप्लाई करते वक्त यानी स्कॉलरशिप अप्लाई करते वक्त यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स में आपको HEC और मोफा की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जब हम वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे फिर आपको ये इशू हो सकता है। तो आप बेहतर है HEC से और मोफा से अपनी इन दोनों डिग्रीज़ को, बैचलर्स की और ये ट्रांसक्रिप्ट जो है इनको आप करवा लें, टेस्ट करवा लें, ठीक है। उसके बाद आपके लिए 2 एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर्स जो कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी से आपने करवाने हैं, ठीक है। ओके, आपने अपनी यूनिवर्सिटी से उनको, जो प्रोफेसर्स हैं आपके, वो आपको रिकमेंड करेंगे। उसके बाद आपके पास अपडेटेड CV होनी चाहिए, जो मैंने अभी कल ही इस पे वीडियो बनाई थी कि हाउ टू मेक अ यूरोपास CV। आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, कंप्रीहेंसिव वीडियो है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है कि आपका सऊदी अरेबिया में आने का पर्पज़ क्या है, आप वहाँ पर आकर क्या करेंगे। इसमें मोस्टली एकेडमिक राइटिंग यूज़ होती है जो आपकी एजुकेशन के रिलेटेड होती है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मोटिवेशन लेटर पे भी मैं एक वीडियो आने वाले टाइम पर ज़रूर मैं बना दूंगा कि आपने सऊदी अरेबिया के लिए अगर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी है तो वो कैसे लिखनी है, मोटिवेशन लेटर लिखना है तो वो कैसे लिखना है। ऑल्दो मैं पहली अपनी वीडियो में जहाँ पे मैंने अप्लाई करने का तरीका बताया था, इस चैनल की पहली वीडियो में आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल तरीका बताया, तो उसमें मैंने ये जो टॉपिक्स हैं इनको भी टच किया। उसके बाद आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी, आपका जो बैचलर्स का इदारा है, आपने उधर जाकर रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे एक इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर दे दें, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा है तो वो, अगर यूनिवर्सिटी आपकी हुई गवर्नमेंट की भी, सेमी गवर्नमेंट भी हुई, प्राइवेट भी हुई, तो वो आपको एक इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर जारी कर देगी। आपने उनको कहना है कि मैंने अब्रॉड स्टडी के लिए अप्लाई करना है, तो वो एक तो यूनिवर्सिटी का प्रोफिशेंसी लेटर यहाँ पे चल जाता है। लेकिन अगर आप आइल्ट्स कर लेते हैं, टॉफल कर लेते हैं, तो आपके लिए ये एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट होगा। और बिलीव मी, ये 2 चीज़ें अगर आप कर लें, आइल्ट्स कर लें, इंग्लिश का कोई लैंग्वेज कर लें, तो ये एक आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, क्योंकि पूरी दुनिया भर से लोगों ने अप्लाई किया होता है। फिर अगेन वही कि पासपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट जो मैंने पहले बता दिया हुआ है, मैट्रिक FSC वालों के लिए IBCC अटेस्टेड और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो इसमें हमने ऐड की है वो है रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल का मैंने अगेन उस पर भी वीडियो बनाई है कि ये रिसर्च प्रपोजल उन लोगों के लिए जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या PhD के लिए, उसमें आपको थीसिस, अपने रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करवाने होते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैचलर्स मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए हैं। PhD के भी तकरीबन सेम ही होते हैं। PhD की आप 7 पब्लिकेशंस भी अपनी ऐड अप कर लें, आर्टिकल्स ऐड कर लें जो आपने पब्लिश किए हुए हैं। उसके बाद ये देख लें नीचे ही साथ PhD के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि मास्टर्स की डिग्री, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट वो अटेस्टेड होने चाहिए मोफा से या HEC से। फिर रिसर्च फोकस, आपका जो रिसर्च प्रपोजल है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है PhD के स्टूडेंट्स के लिए। इस बार रिकमेंडेशन लेटर्स, और माइट भी अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे 2 मिनट की इंट्रोडक्टरी वीडियो भी मांग सकती हैं, जस्ट टू गेट टू नो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने खुद एक्सप्लेन करके बताना है वीडियो के फॉर्म में। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ PhD स्टूडेंट्स के लिए। अगेन सिंपल है, रजिस्ट्रेशन करनी है आप पोर्टल पे जाके, और एप्लीकेशन पूरी करनी है, कोर्स सेलेक्ट करने हैं, ये सब का मैंने ऑलरेडी पहली वीडियो में बता दिया हुआ है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है कि स्कॉलरशिप्स का आपको इसमें क्या क्या अलाउंस मिलेगा जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 3 तरह के स्कॉलरशिप हैं, फुली फंडेड, पार्शियल फंडेड, पेड स्टडी प्रोग्राम्स। जो मोस्टली जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किंग साउद यूनिवर्सिटी है, किंग खालिद है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना बहुत फेमस, कासिम यूनिवर्सिटी, जजान यूनिवर्सिटी, मजमान यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल अजीज़ बहुत, और उमुल कुरा बहुत टॉप क्लास यूनिवर्सिटी, तैफ, प्रिंस नूरा, यूनिवर्सिटी ऑफ तबूक, नजरान, और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है वो ये वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इनके अगर आप खाली डिग्री प्रोग्राम से देख लें तो आपको ये 2-2 करोड़, 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ में ये ऑफ़र हो रहे हैं। आप इनकी वेबसाइट पे हैं, जिस तरह ये 1,21,000 अल यमामा यूनिवर्सिटी का जो है, अगर मैं आलिया आपको इसका रियाल को कन्वर्ट करके दूँ तो 1,21,000 आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये तकरीबन 90 लाख की डिग्री सालाना के तौर पे है। तो यहाँ से अगर आपको फ्री डिग्री मिल रही है तो इसको कैश करें, इसको आप कैश करें। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए स्टाइपेंड, आपको मंथली कितना स्टाइपेंड मिलेगा। मंथली स्टाइपेंड आपका 850 से 900 रियाल हो सकता है, क्योंकि पास्ट में जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको पहले ये मिलता था। हो सकता है इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो गई हो विद द इन्फ्लेशन रेट, तो ये 1000 को टच कर सकता है। तो अंडर ग्रेजुएट यानी वो लोग जो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका मंथली स्टाइपेंड 850 से 900 रियाल मंथली हो सकता है। इस तरह जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनका इससे डबल होगा। और इसके अलावा जो बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं किंग साउथ टाइप की, वहाँ पे 990, यहाँ पे 1100 इसका हो गया, और 1500। ऑल्दो यहाँ पे जो है ये, क्योंकि उसमें कुछ फिगर्स हैं हर यूनिवर्सिटी की वेरी करती हैं, तो ये आपको जहन में रखना है, ठीक है। और किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी के मास्टर्स का स्टाइपेंड ये चेक कर लें, आपके सामने है
तो ये उसके अलावा आपके पास 100% जो फुली फंडेड है उसमें क्या है 100% ट्यूशन आपको वेव ऑफ हो जाती है, यानी पूरा प्रोग्राम आपका डिग्री का फुली फ्री, आपको लिविंग अलाउंस दिया जाता है ताकि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस पूरे हों। फिर अराइवल अलाउंस भी आपको दिया जाता है जब आप वहाँ पर यूनिवर्सिटी में एंटर यानी आप वहाँ पे अराइव होंगे, ठीक है। ये आपका फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस आपकी जो है वो फ्री होती है, अकामा फ्री होता है। फिर हाउसिंग आपको फ्री अकोमोडेशन दी जाती है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के अंदर, और आपको राउंड ट्रिप यानी आने जाने का टिकट भी आपका वो भी फ्री होता है। उसके बाद रिसर्च के लिए भी आपको जो है वो पैसे दिए जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा है 3,000 से 5,000 फॉर प्रिंटिंग एंड रिसर्च कॉस्ट एज वेल। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स फॉर, अगर आपके नंबर्स अच्छे आते हैं तो उसमें भी आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फिर आपको यूनिवर्सिटी में जो खाने हैं वो भी सस्ते रेट्स पे मिलते हैं स्टूडेंट डिस्काउंट्स पर। तो ये एक बहुत ज़्यादा पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं जिस तरह मैंने आपको बताया है। फिर उसके बाद आपके पास तकरीबन सेम वही चीज़ें हैं कि कैंपस की फैसिलिटीज़ होगी, फ्री रेजिडेंट परमिट हो गया। अब हम इसको कंपेयर कर लें, जो पार्शली फंडेड है उसमें आपको हो सकता है कि 10% छूट मिल जाए, 90% आपको करना पड़ जाए। वो डिपेंड करता है मेरिट बेस के ऊपर। हो सकता है आपको 50% फ़ीस माफ़ हो जाए और 50% आपको देनी पड़ जाए। तो अगेन ये डिपेंड करता है। और पेड में ये है कि आपको पैसे देने पड़ते हैं, और पार्शल में जो है वो पैसे या तो कम होते हैं या आपको मिलते ही नहीं हैं। तो वो डिग्री एट अ रिड्यूस रेट होती है, आप फिर भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। हाउसिंग इसमें अगेन डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपका दाखिला हुआ है, और हेल्थ इंश्योरेंस भी डिपेंड करता है, इकामा आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये थी आज की जो वीडियो है कि डॉक्यूमेंटेशन और आपको जो सऊदी अरेबिया में पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, जिनको स्कॉलरशिप मिलेंगे उनमें क्या डिफरेंस है। तो मोस्टली लोगों के आई गेस कि वो कंप्लीट हो गए होंगे जो क्वेश्चंस हैं कि हमें सऊदी अरेबिया के लिए जो मास्टर्स पीएचडी और बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है, उनके डॉक्यूमेंटेशंस कैसे हमने पूरी करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और हमें जो सऊदी अरेबिया जाकर क्या क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे। तो आई होप ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी, एक्सप्लेन किया मैंने। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।